स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में। बेटा, जैसा कि हमारी जो लास्ट क्लास थी वो भी कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में ही थी और हमने जाना था कि किस प्रकार से पार्टनरशिप के अंदर जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है तब कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। और ये जो कैपिटल एडजस्ट की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स, कैपिटल के आधार के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये जैसे जाना था कि दो मेथड होते हैं हमारे पास इस कैपिटल एडजस्टमेंट को करने के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड कैपिटल, और दूसरा था एडजस्टमेंट इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये वाला जो मेथड है ये अच्छे से करके देखा था, और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब बिजनेस के अंदर नया पार्टनर आ रहा है और उसकी कैपिटल बता दी गई है, क्या बोल दिया गया है कि जैसे कि एक्स वाई जेड है, अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स है वाई है, ये दो पार्टनर है बिजनेस में, 3:2 की इनकी रेशो चल रही है भाई, एंड जी बिजनेस में जेड नया आ रहा है पार्टनर, और इसको जो भी हिस्सा दिया जा रहा है, मान लीजिए 1/4 इसको शेयर दिया जा रहा है, और कैपिटल बता दिया गया 3 लाख रुपीज कैपिटल भी ये लेके आ रहा है। और अब क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या सभी पार्टनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि इनकी जो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी ना, नए पार्टनर के आने की वजह से इसको ये जो इतना पोर्शन दिया जा रहा है इसकी वजह से इनकी न्यू जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगी। तो सभी पार्टनर ये चाह रहे हैं कि अब जो कैपिटल हमारी है उसको एडजस्ट किया जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जैसे ये Z नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, इसको 1/4 शेयर दिया जा रहा है, इसके बेस पे हम पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, Z कैपिटल कितना है बेटा, 3 लाख रुपीज है, एंड और इसका शेयर कितना है 1/4। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी फर्म की कैपिटल अपने को पता चल जाएगा। कितना आ गया बेटा, 12 लाख आ जाएगा, इधर ये आ गया 12 लाख। अब इनकी कुछ ना कुछ ओल्ड कैपिटल दी होगी, जैसे इसका दे रखा है जी मान लीजिए 4 लाख रुपीज दे रखा है, ठीक है, एंड इसका दे रखा है 5 लाख रुपीज, मान लीजिए इसका 4.5 लाख दे रखा है एंड इसका दे रखा है 5 लाख। अभी टोटल आपने कैलकुलेट कर ली, 12 लाख आ गया। अभी क्या करेंगे, जो भी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी निकल के सामने आएगी, इस कैपिटल को हम उस रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक्स का कितना, वाई का कितना एंड जेड का, तो ये वाला रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं। और अगर करके भी देखोगे तो इसका सेम ही आने वाला है, जैसे कि 12 लाख इंटू में 1/4 इज इक्वल टू 3 लाख, इसका सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब बेटा ये देखना है अपने को कि यहाँ जैसे मान लीजिए 4.5 लाख है, ठीक है, इसका 5 लाख रुपीज है। अब हो सकता है कि जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका कितना कितना निकल के आ सकता है, मान लीजिए इसका जो कैपिटल निकल के आया वो निकल के आया जी 5 लाख रुपीज, समझ में आ गया, एंड इसका निकल के आया जी 4 लाख रुपीज, और इसका कितना हो गया जी 3, कितना हो गया भाई, 5 और 4 9 और 3 12, पूरा हो गया ना 12 लाख रुपीज, समझ में आया। अब क्या होगा, यहाँ इसका कितना है 5 लाख रुपीज है, बोले तो इसका कैपिटल होना कितना चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 5 लाख रुपीज है, और पड़ा कितना इसका 4.5 रुपए, 4.5 लाख रुपए ओल्ड कैपिटल इसकी पड़ी हुई है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। ये कैपिटल कौन सी मैं मान के चल रहा हूं, साल के शुरू वाली नहीं, सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में जितना कैपिटल हमारा बन गया, बोले तो रिवैल्यूएशन के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद में तो 4.5। अभी क्या है, इसका कम बन रहा है ना, तो इसको भैया 50,000 रुपए और लेके आना पड़ेगा। इसका कितना है 5 लाख रुपए है,
बन कितना रहा है इसका, 4 लाख रुपए बन रहा है। तो ये 1 लाख रुपया क्या करेगा, ये घर ले जाएगा, इसका फालतू कैपिटल बिजनेस में पड़ा हुआ है। समझ में आया ना ये वाला टॉपिक। अच्छा, अब ये बिजनेस में पैसा लेके आएंगे या तो लेके जाएंगे, इसके भी दो मेथड होते हैं बेटा। पहला होता है इन कैश, इन कैश, और दूसरा कौन सा होता है, इन करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में बोलेगा वो, ठीक है, कैसे बोलेगा, या तो कैश में एडजस्टमेंट कर रहे हैं या तो करंट अकाउंट में उन्होंने एडजस्ट करना है, तो वो सारी बातें क्वेश्चन में बोली जाएंगी। कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व करते रहना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अभी अगर देखो बेटा, मान लीजिए ये जो x है इसको क्या 50,000 रुपीज लाना पड़ रहा है, तो इसकी अभी हमारी जर्नल एंट्री होने वाली है। जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, बिजनेस में कैश लेके आएगा तो उसकी उसको डेबिट किया जाएगा। हम क्या लिखेंगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर क्या करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट, जैसा भी बोला गया है। और टू क्या कर दिया जाएगा, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल के एक्स के कैपिटल अकाउंट को 50,000 रुपीज से बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। क्या बेटा ये चीज समझ में आ गई, गुड। और अगर अब ये जो y है इसकी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, इसकी जर्नल एंट्री ये होगी सर 1 लाख रुपए घर लेके जा रहा है, तो घर लेके जा रहा है तो इसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटल इसकी कम होगी तो डेबिट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच, 1 लाख। और टू क्या करने वाले हैं, अगर तो वो घर लेके जा रहा है फिर तो हम टू कैश या टू बैंक कर देंगे, ठीक है, टू कैश अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि सर उसने करंट अकाउंट में एडजस्ट कर लिया, तो क्या कर देंगे, टू करंट अकाउंट कितना, 1 लाख। ये वाला आज का हमारा टॉपिक है। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब अपने इसी से रिलेटेड बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं ताकि और अच्छे तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कवि एंड नबी, there are two partners and they are sharing their profits and losses in the ratio 2:1. After that they decided to admit Mr. Avi in the business and कितना रेशो दिया गया है पता नहीं, अभी उसको बोला गया कि आपने जो कैपिटल बिजनेस में लेके आना है दैट इज ₹20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है वो अलग अमाउंट है, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, क्वेश्चन ये काफी बड़ा है लेकिन मैंने एक्सट्रैक्ट उसका निकाल लिया जो अपने को इस टॉपिक को समझने के लिए रिक्वायर्ड है। आफ्टर दैट कैपिटल जो इनका दिया गया है ओल्ड, कितना दिया गया है 40,000 30,000, इसको बोला गया कि भैया कितना लेके आना है, ये नया कैपिटल लेके आया है कितना 20,000 रुपीज। मैंने इसमें बॉक्स में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए ये नया पार्टनर है। अभी कैलकुलेशन करने के बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया 2:1, बोले तो 2/4, 1/4 and 1/4, this is the new profit sharing ratio of these three partners। अभी देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया है, इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा। इससे पहले जैसे कि आप लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है वो आपने प्रॉपर तरीके से बनाना है, उसके बाद में आपने यहाँ पे पहुंचना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। अभी देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा है बाय बैलेंस बीडी, हाउ मच 40,000 30,000। बिजनेस में अभी नया आया है इसीलिए इसका नीचे लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, कितना रुपीज लेके आया, बाद में ये 20,000। इनका बीडी क्यों लिखा गया, क्योंकि पहले से बिजनेस में काम कर रहे हैं। जितने भी जैसे कि रिवैल्यूएशन है, कमीशन है, इंटरेस्ट वगैरह वो सारा मैंने इधर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में टोटल कैपिटल बन गया इनका 44,000 32,000 एंड 20,000। उठाकर मैं डायरेक्ट इधर ले आया बिल्कुल सामने 40,000 32 एंड 20,000। क्वेश्चन में ये था कि जितना भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए हैं हाफ ऑफ दैट अमाउंट वो घर लेके जा रहे हैं नबी एंड कवि, तो उसको डिडक्ट करने के बाद में जो इनका बैलेंस सीडी निकल के सामने आया कितना 42,000 एंड 31,000। इसका 20 का 20 रहने वाला है, ठीक है बेटा। क्या क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अभी अपना ये जो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ पे पार्टनर्स आर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ अवीज कैपिटल एंड जितना भी बिजनेस में डेफिसिट हो रहा है कैपिटल का, इनका कबीर और नबी का, या फिर एक्सेस हो रहा है वो कैश में करेंगे, घर ले जाएंगे, कैश में एडजस्ट करने वाले हैं। इज इट क्लियर। चलिए अब देखते हैं
मैंने यहाँ पे ये बैलेंस बीडी दोबारा से उठाकर इधर ले आया, लेकिन मेरे को सीडी नहीं पता है। आपने क्या करना है, इतना आने के बाद में रुक जाना है इसको, और सबसे पहले ये वाली अमाउंट जो है ना यहाँ पे, और ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये कितना अमाउंट है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे टोटल या कंबाइंड कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा बेटा, इसका कितना है 20,000 है, इनटू में इसका शेयर कितना है 1/4 है, और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 4/1 हो जाएगा, कितना आ गया बेटा 80,000। 80,000 हमारे पूरे बिजनेस की क्या निकल के सामने आ गई, न्यू कैपिटल निकल के आ गई। अब अपने को क्या करना है, पार्टनर्स को जो कैपिटल एडजस्ट करनी है वो इसी के अकॉर्डिंग करनी है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करनी है। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले कवीज शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा इसका 80,000 इनटू इसका जो शेयर है कितना 2/4 है ना, तो 2/4 कर देंगे, इधर गया 2 40,000 आ गया इसका। चलिए अभी क्या करेंगे, नबी का कितना आ गया 80,000 इनटू 1/4, तो ये आ गया हमारा 20,000। इज इट क्लियर। चलिए अब अपने क्या करते हैं, ये जो कैपिटल निकल के आया सामने, ये हमारा बैलेंस सीडी है, साल के एंड में इसी के अकॉर्डिंग हम होने वाले, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 40,000 एंड 20,000, ठीक है बेटा, और उसका तो सेम रहने ही वाला है 20,000, इसमें तो कोई चेंजेस आने नहीं है। अभी अपने क्या करना है, इसके सामने इधर लाइन लगानी। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये देखना ये ज्यादा या ये ज्यादा, ये ज्यादा इसको नीचे लिख लो, जो ज्यादा हो, अगर ये ज्यादा तो इसको नीचे, ये ज्यादा तो इसको नीचे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 42,000, सॉरी, चलिए अब इस 42,000 को इधर लिखूंगा, ठीक है बेटा। 42,000 को इधर लिखने के बाद में ये इसमें से डिडक्ट करने के बाद में अमाउंट कितना आ गया 2,000 है, तो इधर क्या लिख दूंगा, टू कैश अकाउंट। कभी भाई साहब कविता करने के लिए इसको घर लेके आगे क्या है बेटा, अब देखो ये ज्यादा या ये ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा, तो इसको भी नीचे लिख लीजिए। तो हुआ क्या, कवि और नबी दोनों की कैपिटल पहले वाली ज्यादा थी और अब वाली क्या है, कम है, तो दोनों बंदे ही ये घर लेके जाएंगे। 31,000 है, इसको निकालेंगे तो 11,000 है, ये भी घर ले जाएगा। बस ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। बोले तो ये वाली जो कैपिटल है ये हमारी न्यू कैपिटल है। अब आगे इसके बाद में हमने क्या बनाना है, इसके बाद में हम लोगों ने बनाना है बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो कौन सी कैपिटल उसके अंदर लिखा जाएगा, ये वाली कैपिटल को ही वहां पे शो किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक था कैपिटल एडजस्टमेंट का। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया तो 101% आप लोगों को कोई कमी इसमें लगेगी नहीं। और अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूज रह गए, इसको समझा नहीं प्रॉपर तरीके से, फिर प्रॉब्लम है। और अगर समझ में नहीं आया, एक बार और वीडियो को देख लेना बेटा, समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा वीडियो को। थैंक यू।